अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में हम आपको नॉर्मल डिलीवरी के बारे में तमाम बातें बताने वाले हैं। ऐसी बातें जो आपको शायद पहले नहीं मालूम थी कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और कुछ उसके नुकसानात भी होते हैं जो कि इसी वीडियो में डिस्कस होंगे। तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि नॉर्मल डिलीवरी कहते किसे हैं। जब बच्चा वेजाइना के थ्रू डिलीवर होता है तो इस डिलीवरी को नॉर्मल डिलीवरी कहा जाता है या वेजाइनल बर्थ कहा जाता है। इससे आपकी सेहत के ऊपर ज्यादा बुरे असरात नहीं पड़ते बल्कि उससे कुछ फायदे हो जाते हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब बच्चा आपकी यूट्रस से होकर सर्विक्स के जरिए बाहर आता है तो वहाँ पे कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो बच्चा डाइजेस्ट कर लेता है और वो उसके गट में जमा होना शुरू हो जाते हैं। इससे बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है और वो इन्फेक्शन से बच जाता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि बच्चे को कम से कम सांस का मसला होता है, क्योंकि जब बच्चा बर्थ कैनाल के जरिए बाहर आता है तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो नेचुरली बाहर निकल जाता है और बच्चे के लंग्स क्लियर हो जाते हैं, जिससे बच्चे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने के मसाइल निस्बतन कम हो जाते हैं। अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे ही आपका बच्चा डिलीवर होता है तो आप सेंसेस में होती हैं, आपको कोई मसला नहीं होता, आपकी बॉडी में फौरन रिलीव आ जाता है और आप फौरन अपने बच्चे को फीड करा सकती हैं। आप उसका जो स्टार्टिंग मिल्क होता है जो कि प्रोटीन और इम्यूनोग्लोबिन ए से भरपूर होता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो अपने बच्चे को टाइम से पिला सकती हैं। फिर आपकी नेक्स्ट बच्चा होने में कोई खास कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, क्योंकि अगर एक दफा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो मिसकैरेज के या स्टिल बर्थ के चांसेस निस्बतन कम हो जाते हैं। इसके अलावा जब आप एक दफा नॉर्मल डिलीवरी से गुजर जाएं तो आपके अंदर जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं एज कम्पेयर टू सी सेक्शन, बल्कि इनफर्टिलिटी के चांसेस ना होने जितने रह जाते हैं। फिर क्विक रिकवरी, नॉर्मल डिलीवरी में आप जल्दी से रिकवर हो जाती हैं। जैसे ही आपकी पेन्स खत्म होती हैं, बच्चा डिलीवर होता है, साथ ही आपके जिस्म में एक सुकून हो जाता है, आराम आ जाता है और आपको कोई खातिर ख्वाह कमजोरी महसूस नहीं होती। फास्ट लेबर, अगर सी सेक्शन की बात करें तो उसमें एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आपको बेहोश किया जाता है या आपको एपिड्यूरल दिया जाता है और इसमें टाइम लगता है। अगर आप फास्ट लेबर में हैं तो फौरी तौर पर यूट्रस के मसल और बर्थ कैनाल के मसल्स मिलकर काम करते हैं और बच्चे को नीचे लाने और बाहर निकालने के काम आते हैं, तो ये प्रोसेस तेज हो जाता है। डेवलप फीलिंग्स ऑफ कनेक्शन, चूंकि आप होश में होती हैं और आप सारा प्रोसेस फील कर रही होती हैं, लेबर के दौरान अपने बच्चे को महसूस कर रही होती हैं, तो आपका बच्चे के साथ एक खास कनेक्शन डेवलप हो जाता है। आपको फौरी तौर पर पहली दफा आप माँ बन रही होती हैं तो आपको फीलिंग आ जाती है कि आपके अंदर एक माँ का जज्बा मौजूद होता है। इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि आपको किसी सर्जरी के साथ उलझना नहीं पड़ता, आपको किसी किस्म के कट नहीं लगते, ऑपरेशन नहीं होता, टांके नहीं लगते, तो इस तरह आपकी बॉडी निस्बतन सेफ रहती है। और चूंकि कट नहीं लगते तो आपके जिस्म पे इन्फेक्शंस भी कम होते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग भी नहीं होती और स्कार की भी फॉर्मेशन नहीं होती। आपको हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी मिल जाती है क्योंकि आपके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई होती। आपको आमतौर पे 2 दिन के अंदर घर भेज दिया जाता है। आपको एक दफा मोशन कराकर और एक दफा यूरिन पास करवा कर आपको छुट्टी दे दी जाती है, तो इस तरह आप घर आते ही अपने बच्चे को खुद संभालने के काबिल हो जाती हैं। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे जो कि मेरे हिसाब से ना होने जितने हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसका प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग होता है, क्योंकि कई औरतें लेबर में 18 घंटे से 24 घंटों के बीच में तकलीफ सहती हैं, तो ये एक फिजिकली डिमांडिंग काम होता है जिसमें औरत को काफी सहना पड़ता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि जो वेजाइना के टिश्यूज या बाफ्ते होती हैं वो बहुत ज्यादा तनाव से, खिंचाव से फट सकती हैं और उनमें इंजरी आ सकती है और उधर टांके लगाने पड़ सकते हैं और बाद में उसकी केयर करनी पड़ सकती है। तीसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपके जो कूल्हों के इर्द गिर्द के मसल्स होते हैं वो इस सारे प्रोसेस की वजह से वीक हो सकते हैं। अक्सर औरतों में ये काफी वीक हो जाते हैं। फिर पेन की बात की जाए तो पेरिनियम एरिया में, खास तौर पे वेजाइना और एनस के दरमियान वाली जगह पे औरत को काफी देर तक दर्द महसूस होती रहती है। उसके अलावा वहाँ पे इंजरी भी हो सकती है, मसल्स की इंजरी होती है जिससे औरत को तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। आफ्टर डिलीवरी कई औरतों में यूरिन को कंट्रोल करने में मसला होता है, उनको बाउल मूवमेंट अभी ठीक से कंट्रोल नहीं होती क्योंकि मसल्स ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया होता है, तो कुछ देर के लिए उनको ये मसला हो जाता है, लेकिन ये टेम्पररी होता है। उसके बाद
बच्चे को फोर्सेप वगैरह से निकालते हुए बच्चे के स्कैल्प पे जख्म आ सकते हैं, या लेबर की पेन को बर्दाश्त करते करते बच्चे की कॉलर बोन टूट सकती है। तो ये मसाइल बच्चे को साथ साथ हो सकते हैं अगर लेबर का टाइम ज़्यादा डिले हो जाए तो ये वो कुछ डिसएडवांटेजेस थे, लेकिन अदरवाइज इसके एडवांटेजेस ज़्यादा है। तो दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला हर एक को नॉर्मल तरीके से बच्चा दे ताकि वो अपने बच्चे को बाद में ठीक से संभाल सके। अगर आपको सी सेक्शन के फ़वाइद और नुकसानात चाहिए तो कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आपको उसके बारे में बता सकें। शुक्रिया।